यूपी के इटावा में दर्शकों जो हुआ, जिस तरीके से ब्राह्मणों ने कथावाचक यादवों पर हमला किया, उनको जलील किया, उनको अपमान किया, उसमें अब नया मोड़ आ गया। लोग बदले की साजिश में पूरी तरीके से कूद चुके हैं, जिससे यूपी का भी भला नहीं होगा और नहीं ब्राह्मण और यादव समाज का भला होगा। आखिर कौन लोग हैं जो इसको उस्काना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं, हिंदू हिंदू को लड़ाना चाहते हैं, हिंदू भाई बहनों को लड़ाना चाहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जी, क्या आपको ये दिख नहीं रहा कि किस तरीके से एक से बढ़कर एक खबरें आ रही हैं और इस पर सब चुप है? अब सब सियासत करने लगे। और कैसे करने लगे दर्शकों, इसका मैं प्रमाण आपको देता हूँ, मैं सबूत देता हूँ कि कथावाचक यादवों के साथ जो हुआ वो झूठ है या सच है। जो लोग अब थाने में जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कथावाचक को ही जेल में डालो, वही दोषी था, महिलाओं से छेड़खानी की थी वो, इसीलिए उनको ये सज़ा दी गई। कभी कहते हैं कि यादव कथावाचक नहीं कर सकता, कभी कहते हैं कि वो महिलाओं को छेड़छाड़ की। क्या देश के लोगों को मूर्ख समझ रखा है इन लोगों ने, या फिर यूपी प्रशासन को बेवकूफ़ समझ रखा है इन लोगों ने? क्या समझ रखा है, आज हम आपको इस वीडियो में बारीक से समझाते हैं और बताते हैं कि खेल चल क्या रहा है, बदमाशी चल क्या रहा है। अब ब्राह्मण समाज जो कह रहा है, अब यादव समाज जो कह रहा है, इसके बीच की असली सच्चाई क्या है। अखिलेश यादव और तमाम जो डिप्टी सीएम हैं, या फिर ओपी राजभर है, या स्वामी प्रसाद मौर्य साहब हैं, जो भी लोग कह रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है, इसके मायने क्या है, इसको हम ज़रा सा तहकीकात करते हैं और आपको समझाते हैं। पूरा मामला आपको पता ही होगा, यूपी के इटावा में किस तरीके से ब्राह्मण समाजों के बीच कथावाचक यादव पहुंचते हैं कथा करने के लिए, और उनके साथ क्या होता है। वो सब कुछ करते हैं, उनकी जाति पूछी जाती है, धर्म नहीं पूछा जाता। ये भी आतंकवादी की श्रेणी में ही आता है, हम और आप जानते हैं। उसके बाद जो है उनको जलील करने के लिए उनके बाल काट दिए जाते हैं, सर मुंडवा दिया जाता है, उनको तलवे चटवाए जाते हैं, उनको जो है किस तरीके से जलील किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, कप बांध दिया जाता है, घर वालों को फ़ोन कर पूछा जाता है, आधार कार्ड मांगा जाता है। क्या इस देश में यही होगा? इस देश में संविधान है, कानून है, प्रशासन है, अधिकारी है, इसके बावजूद इसी तरह की खबरें आएंगी? क्या प्रशासन मर गया है? क्या सिस्टम मर चुका है? क्या उनका डर देश के लोगों के अंदर नहीं है? क्या कुछ चंद गुंडे जो धर्म के आड़ में, धर्म के नाम पर सियासत कर रहे हैं और लोगों के अंदर डर और खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं? अब समझिए दर्शकों, तो जिस तरीके से उनको जलील किया गया, तो जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया, 19 आदमी को गिरफ्तार किया गया। दर्शकों, अभी तक की जो खबरें, जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, पुलिस प्रशासन की मैं यहाँ पे थोड़ी सी तारीफ तो करूँगा, हालांकि चूक तो उनसे हुई, लेकिन योगी पुलिस ने ठीक किया, सबको जेल में डाले जो लोग इनके पीछे मौजूद थे। कि ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। ये तो सियासत, जाति के नाम पर ये हिंसा करना चाहते हैं ये लोग। अब देखिए ना दर्शकों क्या हुआ, इस घटना के बाद में क्या हुआ। पुलिस प्रशासन लेट से ही सही चलिए एक्शन लिया, उसके बाद यादव समाज अब बदला लेने के फिराक में। अरे भाई, जो गलती किया प्रशासन उनको जेल में डाल रही है, आप कानून को क्यों हाथ में ले रहे हो? क्यों आप दादा हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? क्यों सड़कों पर चले जाते हो आप? क्यों एक भीड़ बनकर किसी समाज पे हमला कर देते हो? अब आप ब्राह्मणों को रोककर उन पर हमला करेंगे, क्या ये ठीक है? बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो गलत किया वो जेल में है, तो जेल में तो रहने दो ना, फिर आप राजनीति क्यों कर रहे हो? अब देखिए, राजनीति करने वालों के नाम ले लीजिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साहब का बयान आ जाता है, अखिलेश यादव का बयान आ जाता है, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आ जाता है, इधर योगी जी का बयान भी आ जाता है। तो कथावाचक कांड पर जो अब राजनीति और सियासत हो रही है, वो सबसे ज़्यादा शर्मनाक। धीरेन्द्र शास्त्री बयान दे रहे हैं, इधर अभिमित शिवानंद जो शंकराचार्य हैं वो बयान दे रहे हैं। तो क्या चाह रहे हैं ये लोग? अब जो इस पे गंदी राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, इसके बारीकता को जरा सा समझिए, फिर समझेंगे कि इटावा का खेल हुआ था या करवाया गया था। दर्शकों, इटावा में जो हुआ कथावाचक यादवों के साथ, अब उस पर जो सियासत हो रही है उसको समझिए कि किस तरीके से अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, योगी जी, धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा रामदेव या फिर शंकराचार्य, अभिमुतेश्वरानंद क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से ब्राह्मणों के साथ लोग आ रहे हैं और जो ब्राह्मण के जाति के लोग जो अब गंदी राजनीति शुरू कर दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, आपने भी ब्राह्मण समाज जो वहाँ जो भी कुछ हुआ, ये धर्म गुरुओं का काम है, वो बता रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से क्या सही है क्या गलत है। कई लोग कथावाचक यादव का साथ दे रहे हैं, तो कई लोग ब्राह्मणों का साथ दे रहे हैं कि उन्हीं का काम है, वो ठेकेदार हैं वगैरह वगैरह। मेरा मानना है दर्शकों, बतौर एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार, कि धर्म और जाति
के आधार पर किसी को आप न मार सकते हैं, न पीट सकते हैं, न किसी को नीचा दिखा सकते हैं, न किसी को बड़ा दिखा सकते हैं, और न ही छुआछूत की बात कर सकते हैं। सबका हक है इस देश में रहने का, सबका हक है अपनी बात कहने का। ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है। आप बड़े हैं, अपने घर के हैं, सड़क पे नहीं हैं। आप बड़े हैं तो अपने घर के हैं, किसी को ज्ञान देने के लिए नहीं। अब जो उनके साथ हुआ, जलील करने का आपको किसी ने हक नहीं दिया। लेकिन अब यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई ये अखिलेश यादव ने करवाया है। कह रहे हैं ये उनकी समाजवादी पार्टियों की सोच है, ये तो उन लोगों ने करवाया है, ये उनकी साजिश है, ये राजनीति है। अब देख लीजिए, इधर आ जाइए। शंकराचार्य साहब क्या कह रहे हैं कि जाति क्यों छुपाई? अरे भाई, कोई जाति लेके जाता है क्या? कहीं भी मैं जाऊँगा प्रोग्राम में तो बता दूंगा क्या जाति? ये तो सबको पता होता है। बुलाने वालों को नहीं पता था क्या कि जिसको बुला रहे हैं वो कौन है? जाति क्यों छुपाएगा? अब कई धर्मगुरु कह रहे हैं कि वो जा तो सकते थे, कथावाचक कोई भी कर सकता है। तो ये समझ में नहीं आ रहा। फिर धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक यादव के साथ है, कह रहे हैं कि जो हुआ वो गलत है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये कौन लगे? ये ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, ब्राह्मणों को इतना नफरत वो कर ही नहीं सकते। तो ये जो मनुवादी लोग हैं, ये मनुवादी जो सोच है, ये संघीयों लोगों की जो सोच है, जो हमारे समाज में नफरत फैलाने का खेल खेल रहे हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच में, हिंदू हिंदुओं के बीच में, मुसलमान मुसलमानों के बीच में, इससे समाज को बांटने और तोड़ने की बात हो रही है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे हम सबको बचने की ज़रूरत है। और यहाँ पे पुलिस एक्शन, योगी पुलिस जब कार्रवाई करेगी। देखिए, कथावाचक यादव क्या कह रहे हैं कि अब सोचिए, अगर सोचिए ना कि अगर वो गलती किया होता, यानी कि यादव कथावाचक अगर ब्राह्मण समाजों के साथ ऐसा किया होता, तो आज वो जेल में होता, आज वो गिरफ्तार हो जाता, आज उसको पुलिस ले जाती, उनके घर पे बुलडोजर चला देती। तो इनके दर्द को समझो ना आप। ये तो सच्चाई भी है कि सुप्रीम कोर्ट आपको कितनी बार फटकार लगाए, लेकिन आप चुप रहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार डांट लगाया, लेकिन आप चुप रहते हैं, बेशर्मी की हद पार करते हैं। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको जहाँ मना आता बुलडोजर चला जाते हैं, जहाँ मना आता आप एक्शन ले लेते हैं, लेकिन जहाँ सच में एक्शन लेना चाहिए आप लेते ही नहीं हैं। यही बात जो है कथावाचक यादव कह रहे हैं, जिन पर हमला हुआ, जिनके साथ बदसलूकी हुई, कि अच्छी बात हुई कि हम लोगों ने कोई गलती नहीं किया, नहीं तो अभी घर उजड़ जाता, बुलडोजर चल जाता, जेल में डाल दिया जाता। अखिलेश यादव भी वही कह रहे हैं। तो जिस तरीके से नेताओं के बयान आ रहे हैं, बाबाओं के बयान आ रहे हैं, संत और साधुओं के बयान आ रहे हैं, इन सब के बीच में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मोह माया में और सियासत से बचिए, इनकी राजनीति से बचिए, इनकी बयानबाजियों से बचिए। जो हुआ वो गलत है। प्रशासन अपना काम कर रही है और उनको करने दीजिए, सलाखों के पीछे डालने दीजिए। अब यादव समाज न ब्राह्मणों पे हमला करे और न ब्राह्मण समाज यादवों का हमला करे। आपको किसी ने हक नहीं दिया कानून को हाथ में लेने का, आपको किसी ने हक नहीं दिया किसी को छोटा और किसी को बड़ा दिखाने का, किसी को ताना मारने का, किसी को मजाक उड़ाने का। जितना हक चमारों का है उतना ही हक ब्राह्मणों का, जितना हक ब्राह्मणों का है उतना ही हक चमारों का है। सब बराबर है इस देश में, इसीलिए संविधान है। और इतना ही नहीं दर्शकों, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ उन बेशर्म मंत्री नेताओं को, इस देश का कानून और संविधान कहता है कि संविधान पद पर बैठा व्यक्ति धर्म और जाति और ऊंच नीच की बात कर ही नहीं सकता। लेकिन इस हिंदुस्तान में अफसोस की बात है कि जितने कानून है उतने बढ़कर लोग क्राइम कर रहे हैं, वो भी बेशर्मी खुल्लम खुल्ला, और उसके बावजूद वो जेल में नहीं है। इससे बड़ा हैरान करने की बात क्या ही हो सकती है।